अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा हौसला की किस्त 14। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं ड्रामे की तरफ। नाज़रीन, आज की किस्त का आगाज एक इंतहाई दर्दनाक मंजर से होता है, जहां नेहा सबके सामने नौमान से इल्तिजा करती नजर आती है कि उसे इस अजियत भरी जिंदगी से निजात दे दे। वो रोते हुए कहती है कि अब इसमें मजीद जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही, और अगर नौमान वाकई इसकी जिंदगी में सुकून नहीं ला सकता तो कम अज कम इसे तलाक देकर आजाद कर दे। नेहा की ये फरियाद सुनकर हर शख्स जज्बाती हो जाता है, लेकिन नौमान अपनी जिद और अना में डूबा रहता है। दूसरी जानिब जब नौमान घर पहुंचता है तो उसकी वालिदा शदीद गुस्से में उसका इंतजार कर रही होती है। उन्हें मालूम हो चुका होता है कि नेहा खुद उनके घर आकर तलाक का मुतालबा कर चुकी है। वो नौमान को सख्त अल्फाज में समझाती हैं कि जबरदस्ती किया गया रिश्ता कभी मोहब्बत नहीं बन सकता। अगर एक लड़की तुम्हारे साथ रहने के बजाय मौत को बेहतर समझने लगे तो इससे बड़ी नाकामी किसी शौहर की नहीं हो सकती। नौमान अपनी सफाइयां पेश करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो नेहा से सच्ची मोहब्बत करता है, मगर उसकी वालिदा वाज़े कर देती हैं कि मोहब्बत में किसी की मर्जी छीनी नहीं जाती बल्कि इसकी खुशी को अहमियत दी जाती है। इधर अलीज़े अपनी दुकान पर मसरूफ होती है कि अचानक ग्राहकों का रश बढ़ जाता है। काफी अरसे बाद कारोबार में रौनक देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। इंस्पेक्टर हैदर वहां आ जाता है और अपनी ताकत का एहसास दिलाते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी दुकान हमेशा इसी तरह चल सकती है। अलीज़े इसकी बातों का मतलब फौरन समझ जाती है और दो टोक अंदाज में इसे इनकार कर देती है। हैदर जाते हुए इशारों ही इशारों में धमकी देता है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो हालात भी बदल सकते हैं। इसी दौरान नौमान गुस्से में नेहा तक पहुंच जाता है और जबरदस्ती इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। नेहा खौफ से चीख उठती है और मदद के लिए अपनी बहन को आवाज देती है। अलीज़े फौरन आगे बढ़कर नौमान का रास्ता रोक लेती है और दोनों के दरमियान सख्त बहस शुरू हो जाती है। नौमान अपने शौहर होने का हक जताता है, जबकि अलीज़े इसे साफ अल्फाज में बताती है कि जुल्म को कभी हक का नाम नहीं दिया जा सकता। मामला इस वक्त मजीद संगीन हो जाता है जब इंस्पेक्टर हैदर दोबारा वहां पहुंच जाता है। इस बार वो नौमान को सख्ती से खबरदार करता है कि अगर उसने दोबारा नेहा को हरासा करने की कोशिश की तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। हालात अपने खिलाफ देखकर नौमान गुस्से में वहां से चला जाता है, जबकि नेहा बुरी तरह टूट चुकी होती है। वो अलीज़े से लिपट कर रोती है और कहती है कि वो मर जाएगी मगर दोबारा नौमान के साथ नहीं जाएगी। नेहा की हालत देखकर अलीज़े भी अंदर से हल जाती है। वो फैसला कर लेती है कि अब खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि नेहा को इंसाफ मिले और नौमान उसे तलाक देने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए चाहे इसे कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों न करना पड़े, वो अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ेगी। इधर एक और तरफ आलमियर अपनी माजी की गलतियों पर शदीद शर्मिंदा दिखाई देता है। वो एतराफ करता है कि इसने बहुत से रिश्ते अपनी गलतियों की वजह से खो दिए और अब वो सिर्फ मुआफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। इसे एहसास हो चुका है कि इंसान जब अपने ही लोगों का एतमाद खो देता है तो दुनिया की कोई कामयाबी इसे सुकून नहीं दे सकती। किस्त के इख्तिताम पर एक तरफ नेहा मुस्तकबिल के खौफ में डूबी हुई है, दूसरी तरफ नौमान की वालिदा अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर अपने बेटे की बख्शिश की दुआ मांगती। वो एतराफ करती हैं कि उनके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो दुआ करती हैं कि अल्लाह इसे हिदायत दे और नेहा के साथ इंसाफ होने का रास्ता पैदा करे। यही दुआ और यही उम्मीद आने वाली किस्त में एक नए मोड़ की तरफ इशारा करती है कि क्या नौमान वाकई अपनी गलती तस्लीम करेगा या फिर उसकी जिद मजीद तबाही लेकर आएगी। ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।